अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था अभी। बताएं कोई बेहतरी है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताना है या नहीं? नहीं चाहती? क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हेलो मेरी जान, कहाँ रह गई हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या कैफे में? कहाँ पे? ठीक है, मैं आ रहा हूं बस। ये कैसा जुल्म है मेरी जान? एक गली दूर होते हुए मुझे वहां इतनी देर तक इंतजार करवाया तुमने। ठीक हो तुम? अच्छा ठीक है, उदास मत हो। कोई और मरीज आ गया था, हमारी अपॉइंटमेंट मिस हो गई। मैंने कल की अपॉइंटमेंट ले ली है। चलो इसी बहाने तुमसे मुलाकात तो हो गई। बिलावजा खुद को थकाया तुमने कैरिन। मैं कल नहीं आऊंगी। क्या मतलब है? फजूल बातें मत करो, ये नहीं हो सकता। देख लेना कि कैसे होता है। तो तुम हॉस्पिटल गई थी शुक्रान को ब्लड देने के लिए। आफरीन है, हर कोई नहीं करता ये सब। तो तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुमने ब्लड दिया? वो नहीं जानते। अरे वो देखो, मुझे तो ये अमिल आपा लग रही हैं। उनके साथ तो कैरिम साहब हैं। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले। खैर, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इमेल, सड़क के बीच में ऐसे तमाशा मत बनाओ अपना और मेरा। छोड़ो मुझे। अगर तुमने ये किया तो हमारे दरमियान सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुम इस तरह करके तो जैसे खत्म नहीं कर रहे सब। इमेल, बात सुनो मेरी। जज्बाती होकर कोई फैसला मत करो। क्या तुम्हें लगता है ये वक्त इस सब के लिए ठीक है? हमारी सूरत हाल वाज़ेह है। ये हालात इस सब के लिए मुनासिब नहीं है। मसला भी यही है, मुनासिब तुम्हारे लिए कभी होगा ही नहीं। अब सब समझ आ रहा है मुझे। समझ आ रहा है कि तुम मुझे और अब मेरे बच्चे को क्यों अपना नहीं रहे। पहले बहाना था पैसों का, जब पैसे हैं और दूर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी। और क्या चाहिए तुम्हें? बच्चे के लिए ना सही, लेकिन मेरे साथ जो ख्वाब देखे थे उनके लिए तो कुछ कहो। मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे को गिराना क्यों जरूरी है? हमारे बच्चे को। देखो, तुम सब कुछ खतरे में डाल रही हो। इस सब के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी हमें बहुत कुछ क्या कह रही हूँ? सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। मैं ऐसा महसूस नहीं करती। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां तुम और मैं एक साथ रह सकें। यही ख्वाब था मेरा। तुम्हें इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा नहीं चाहती। किन सोचों में गुम हुआ गए? बताओ मुझे। अगर कोई सीरियस मसला है तो बताओ मुझे, हम साथ मिलकर हल करेंगे। अपना भाई नहीं समझते क्या मुझे? कौन थे वो लोग? क्यों किया उन्होंने तुम्हारे साथ ये? जवाब दो, मैं जानना चाहता हूं। मैं बस एक को जानता हूं उनमें से। उसका नाम जफर है। तो मसला क्या था उसका? छोड़ें, बहुत पुरानी कहानी है। वो आपसे भी मिलने से पहले की बात है। उन गुंडों से एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी मैंने। उसके बाद आके खिड़की तोड़ दी। मैं बस रोक नहीं पाया उनको। हाँ, लेकिन जब मैंने पूछा था कि हमला किसने किया था तो कुछ नहीं बताया। आखिर क्यों?
इसमें छुपाने वाली बात क्या थी? समझ से बाहर है। पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे हम। देखो मामला कहां तक पहुंच गया। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया निजाती। आप सही कह रहे हैं भाई। क्या कहूं मैं, शर्मिंदा हूं। मैं बताना चाहता था, मगर ये नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा भाई, फिक्र मत करें आप। अगर सादित खाला कुछ बोलने देती तो वही सब बता देता। कहां से ताल्लुक है इस जफर का? कैसे मिलेंगे उससे हम? इसका मुझे कुछ नहीं पता। आयशे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरा समेटने आई थी मैं। हाँ, तो समेट लिया। आयशे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। थका हुआ हूं, मैं आराम करना चाहता हूँ। भाई आप आ गए? क्या हुआ है? निजाती से बात हुई आपकी? हाँ, उसने बता दिया है सब कुछ। क्या बताया उसने? क्या हुआ है? उनसे कोई पुराना हिसाब था उसका। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती। उसकी दुकान पर हमला हुआ और खिड़कियां तक तोड़कर चले गए। उसने किसी को ये सब बताना तक गवारा नहीं किया। ये सब निजाती ने बताया है आपको? हाँ, ये उन दोनों का जाती मामला है, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर ये गुंडागर्दी कर। बिलाल देखो तो जरा इस निजाती के काम। अगर उसे सब कुछ पता था तो कल से हम सबसे छुपा क्यों रहा था? अरे अम्मी, निजाती कुछ बताना चाह रहा था पुलिस को, लेकिन सादित आंटी ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपने मेरी जिंदगी को तीसरी दफा बचाया है। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देखो तो जरा मेरी भतीजी क्या कर रही है। आ जाए फूफो, मैं कुछ नहीं कर रही। बाबा को पता तो नहीं चला कि तुम हॉस्पिटल गई थी? नहीं, उनको नहीं पता। मेरी जान, मुझे बहुत फख्र है तुम पर कि तुम इतने बड़े दिल की हो। काश के बाबा भी ऐसा ही कहते। वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। दिल के अच्छे हैं, तुम भी जानती हो। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत की है अपने चाहने वालों के लिए।
एमिल पे तो वो जान कुर्बान करते हैं, लेकिन एमिल कदर नहीं करती। एमिल पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा? मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत कर रही है। एमिल को देखा था आज मैंने, कैरे मार रहा था उसके पीछे। कुछ अजीब लग रहा था मुझे। वो दोनों शायद बहस कर रहे थे, लेकिन जब घर आई तो त्यो ने कहा कि अम्मी तकरीब पे गई है। मैंने भी ऐसा ही सुना है। यकीन है कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब सा लगा। सही कह रही हो, खुद के अलावा किसी पे यकीन ना करो, खास तौर पर एमिल जैसे लोगों पर बिल्कुल नहीं। ओह एमिल, तकरीब से वापस आ गई तुम? मुझे तो लगा था कि शायद सारी रात चलेगी। आए हुए 2 घंटे हो गए मुझे बुलाए। वैसे कुछ हुआ है जो इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो? लगता है कि तकरीब में ही कुछ हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा रहा सब। तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हें कोई नया मिल गया है क्या गुलाय? तुम दोनों एक दूसरे से उलझना बंद करो। पहले ही इस घर में फैज़े ने काफी बेसुकूनी फैला रखी है। आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, यही काफी है। बस तुम्हें देखकर ही मैं अपने होश संभाल पाता हूं, वरना मैं अपने हवास में नहीं। मेरी बेटी, मेरी जान, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे। क्या हुआ इसे? मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। इसके इलाज के लिए हम गांव छोड़कर यहाँ आ गए और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। हमने बहुत मुश्किल देखी है, मुझे एहसास है बखूबी इसका। ज्यादा कुछ नहीं, मगर शायद बच्ची के लिए कुछ आ जाए। अल्लाह आपसे राजी हो। या मेरे अल्लाह। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ गया है। सादित, कुछ खाने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? मुबारक हो सर, आपकी बेटी होश में आ गई है। सादित, सादित उठो।
होश आ गया है, शुक्रान को होश आ गया है। मेरी शुक्रान ने आंखें खोल दी। चलो उसके पास चलते हैं। चल बेटी के पास चलते हैं। खुश आमदीद सर। कुछ हुआ है क्या नजमुद्दीन साहब? आखिर मैं उस लड़की का क्या करूं कैरिम? अभी भी उसी बिलाल के साथ घूम रही है और वो मुझे जेल भेजने के लिए सारे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। मेरी बेटी भी उन्हीं का साथ दे रही है। फिर से कुछ हुआ है क्या सर? वो जाकर खून दे आई है उस लड़की को। कुछ करना होगा हमें, बस किसी भी तरह उस बिलाल से मेरी बेटी का पीछा छूट जाए। दरअसल रास्ता बहुत वाज़ेह है सर। अगर फैजा साहिबा अपने बराबर के किसी लड़के से दोस्ती करें और सिर्फ उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें तो इस बिलाल से उनका पीछा छूट जाएगा। वो फैजा को आखिर दे ही क्या सकता है? तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है कैरिम, लेकिन फैजा उसके अलावा किसी को देखती तक नहीं। पेन किलर दे दी है। हम बाहर ही हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नर्स साहिबा, क्या मेरी बच्ची अब ठीक है? जी, लेकिन अभी उन्हें आराम की जरूरत है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो और उनके पास रोइएगा भी मत। चलो आओ साजिद, आओ। शुक्रान मेरी बेटी, खुदा का शुक्र है तुमने आंखें खोली।
दुनिया तो हमारे लिए जहन्नुम बन गई थी जब से तुमने आंखें नहीं खोली। बहुत परेशान थे हम। सादेत, रो मत, बेटी ठीक हो गई है। तुम्हारी माँ मरते मरते जिंदा हुई है। अम्मी, या अल्लाह, तूने मुझे ये तो दिखा, मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी परवरदिगार। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। बिल्कुल फिक्र ना करो, खुद को थकाओ मत। रो नहीं मेरी बच्ची, वही होगा जो तुम चाहोगी। बिलाल कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। दरवाजे पर बैठा तुम्हारा उठने का इंतजार करता रहा, अभी आ जाएगा। मेरी बच्ची। आयशा सुल्तान, मैं डर गई। शुक्रान को होश आ गया। शुक्र है मेरे मालिक तेरा। मेरी बात हुई थी हॉस्पिटल वालों से, आईसीयू से शिफ्ट कर रहे हैं उसे। हाय, उसके घर वाले कितने खुश हुए होंगे ना। बिलाल भी खुश होगा। मेरे साफ दिल की बच्ची, मेरी जान। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे इंशाअल्लाह। उसकी इयादत के लिए फूल लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल में। चले चलती हूँ मैं। अभी भी छोटी सी बच्ची है। आओ कैरन। नजमुद्दीन साहब, मैं सोच रहा था वो सेलिम, आपको याद है वो? हाँ हाँ, याद है मुझे। अच्छा लड़का है। मेरे पास एक आइडिया है। सुन रहा हूं मैं सोच रहा हूं क्यों ना सेलिम को कंपनी का फाइनेंस मैनेजर लगा दिया जाए। आप जानते हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और वो बहुत ज़हीन नौजवान है। इस तरह वो हमारे करीब आ जाएगा और फैजा साहिबा के भी करीब रहेगा वो। क्या ख्याल है आपका? हम वैसे भी सेलिम के साथ काम तो कर ही रहे हैं। अगर वो कंपनी में हमारे साथ रहेगा तो फिर वो फैजा की नजरों में भी आ जाएगा। ठीक है, बुला लो उसे। क्या हो गया आयशा जी? मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, बदलने आई थी मैं। कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। सुने आयशे, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। पिछले दिनों आप मुझे कुछ बताना चाहती थी, जिस बात पे आप बहुत परेशान थी। आपने कहा था कि इस घर के आदाब एमिल के आने के बाद से तब्दील हो गए हैं। फिर अचानक आपने इरादा बदल लिया। सब जानती हूं मैं। उस वक्त तो मैंने इग्नोर कर दिया, इंतजार किया, लेकिन अब आपके मुंह से मुझे हर बात सुननी है। अफेयर चल रहा है ना एमिल और कैरम का? उस दिन से मेरी नजर उन दोनों पर ही है। उसकी फोन कॉल्स, मैसेजेस, मेलूस के साथ शॉपिंग और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां। कैरम को तो मैं देखते ही समझ गई थी। दोनों को लगता है कि हम बेखबर हैं। मुझे बताइए आयशे, प्लीज चुप ना रहिए।
गुले साहिबा, जिस रात कैरम साहब खाने पे आए थे ना, 1 महीना पहले, उस वक्त मैंने उन्हें, यानी एमिल साहिबा और कैरम को किस करते हुए देखा। क्या? मुझे सिर्फ दियो की फिक्र थी, इसीलिए कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी उसके माँ बाप अलग हो जाए। समझ सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग भाई को धोखा ही देते रहेंगे। ये मामला खत्म करना होगा। अब कुछ भी हो तो आप मुझे लाजमी बताएंगे आयशे। चुप नहीं रहेंगी, समझ गई? वैसे एक और बात थी। मुझे सफाई करते हुए ये एमिल साहिबा के कमरे में मिला। शायद एमिल साहिबा प्रेग्नेंट हैं। ओह खुदाया, कहीं इस बच्चे का बाप। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो मोहतरमा मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। अब क्या होगा भाई? संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तुम बस नजमुद्दीन साहब की नजरों में खुद को काबिल साबित करो। उन्हें तुम पर पूरा एतमाद होना चाहिए। तुम्हें जीतना होगा उनका एतमाद। ठीक है, फिक्र मत करें, कर लूंगा मैं। कहाँ रह गए थे तुम बिलाल? शुक्रान ने उठने के साथ ही तुम्हारा पूछा था। या मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो डर ही गई थी हसन भाई के शुक्रान को कुछ हो ना जाए। रोइए मत कैफसर बहन, आज के बाद हम एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। क्या मैं मिल सकता हूँ हसन अंकल? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, भागो। सादिक आपा। शुक्रान ने अपनी आंखें खोल दी है कैफसर। अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो बहुत दुआएं की उसके लिए। अल्लाह तुमसे और बाकी सबसे राजी हूँ। कैसी है, ठीक है वो? ऐसा लगा जैसे उसकी रूह निकल गई, बिल्कुल सफेद हो गई है। खून की कमी ने सफेद कर दिया मेरी बेटी। लेकिन नसीब तो देखे, फैजा कैसे टाइम पर आ गई खून देने के लिए। अल्लाह उस लड़की से राजी हो। बिल्कुल सही, लेकिन हमें इस बात को अलग और बाकी बातों को अलग तोड़ना होगा कैफसर। ठीक है, उसने मेरी बेटी को खून दिया, इसके लिए मैं सारी उम्र उसके लिए दुआएं करूंगी। मगर शुक्रान को अगर उसने फिर से उदास किया तो मैं उसका गला दबा दूंगी अपने दोनों हाथों से। बता दिया मैंने। ये क्या हरकत है?
क्या हो गया है? खाली सड़क पर टक्कर मार रहे हैं आप। देखकर नहीं चला सकते क्या? क्या हुआ अगर टक्कर हो गई? मेरा बच्चा। सेलिम साहब, हम आपके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जैसा आप चाहें नजमुद्दीन साहब। आपके साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। एक्सक्यूज मी। मुझे खुशी हुई। तुम जैसे होनहार इंसान के साथ काम करना अच्छा लगता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी कंपनी के लिए अच्छे साबित होगे। उम्मीद है कि तुम्हारा यह फैसला हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। क्या हुआ? कोई अच्छी खबर मिली है क्या? जी सर। बहुत खूब। आज दिन ही अच्छी खबरों का है, तो चलो फिर इसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा आप कहें। तुम मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाली थी शुक्रान, लेकिन शुक्र है कि तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो जख्म जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं ठीक हो जाएंगे? वो जख्म जो नजर नहीं आते, क्या उन पर मरहम लगाया जा सकता है? हम नहीं जानते कि वो जख्म भर भी रहे हैं या नहीं। क्या वो भी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। तुमने अपनी जिंदगी पर मेरी जिंदगी को फौकियत दी। तुम जैसे बहादुर इंसान बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। कुछ मत कहो, अभी ठीक नहीं हो तुम। बहुत वक्त होगा बातें करने के लिए। हम में से ही कोई नहीं जानता कि किसके पास कितना वक्त है। देखें किस तरह वक्त इंसान को इस बिस्तर पर लिटा देता है। अगर आपसे दूर ही रहना है तो यही बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। आपके बगैर जीना बेकार है बिलाल। देखो शुक्रान, खुदारा ऐसी बातें करना बंद करो। मुझे हमारा बचपन याद आता है, वो वक्त जो हमने एक साथ गुजारा। आगे भी बहुत सा वक्त साथ गुजारेंगे हम। क्या आप सच कह रहे हैं? आप घर छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा। फैजा, उसने खून दिया है मुझे।
फैजा बहुत अच्छी इंसान है बिलाल। अम्मी ने उसके साथ बहुत कुछ किया, उसने फिर भी मदद की मेरी, उसका एहसान है। अगर मैं अब जीना चाहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर बिलाल। शुक्रान, इन सब बातों के लिए बहुत वक्त होगा हमारे पास। फिलहाल खुद को उदास मत करो। आपने फिर बात बदल दी। आप मुझे फिर से छोड़कर जा रहे हैं ना? नहीं शुक्रान, नहीं। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरे उठ जाने के बाद हेलो, आप कैसी हैं? शुक्रान जोरलू से मिलना था मुझे। एक सेकंड। शुक्रान जोरलू को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, कॉरिडोर से राइट हैंड पर। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगी बिलाल, उसके बाद कभी नहीं पूछूंगी आपसे। मौत से इतना करीब आने के बाद अब मैं आपसे सब कुछ जानना चाहती हूँ, ताकि मेरी रूह को एक ही बार सुकून आ जाए। मुझे ससियत से आजाद कर दे। जो भी मैं पूछूं मुझे उसका जवाब चाहिए। पूछो शुक्रान, मैं दिल से जवाब दूंगा, वादा है मेरा। फैजा और आप एक दूसरे को चाहते हैं ना?